आपका दोस्त अनीश शर्मा और आज हम लाने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट थर्ड एपिसोड ऑफ गट रिसेट। और इसमें हम इनवाइट करने वाले हैं हमारे फ्रेंड हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस्टर अमित कुमार गौतम को। वो आपको हमारे नेक्स्ट सीरीज के लिए हेल्प करेंगे। वेलकम अमित जी। अमित जी, आज का हमारा जो टॉपिक है गट इन्फ्लेमेशन, बट मैं इससे पहले जानना चाहूँगा इन्फ्लेमेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत ट्रेंड वर्ड है आजकल इन्फ्लेमेशन और लोगों को पता नहीं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या एग्जैक्टली। तो पहले मैं जानना चाहूँगा इन्फ्लेमेशन क्या होता है। जी, इसको अगर हम सिंपल वर्ड में समझे राइट, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। ओके, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर सूजन आता है तो उसी को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इन्फ्लेमेशन गट में कैसे हो सकता है? बिल्कुल, आज ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम आ गया है गट इन्फ्लेमेशन। गट इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जब हम हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जब कभी भी कुछ भी अगर जलन पैदा हो रहा है या वो सूजन आ जाता है तो उसी को हम गट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जो होता है हमारा जो रोग निरोधी क्षमता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके प्रतिक्रिया की वजह से, उसका जो एक्शन रिएक्शन होता है उसकी वजह से होता है राइट। जो जब हमारे आंतों में जो है ना उसकी लाइनिंग बिगड़ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है और एसिडिटी डाइजेस्टिव इशू होना जो है ना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम लोग गट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ओके अमित जी, गट इन्फ्लेमेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? आज इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आज जो हमारा टाइम है, जैसे आप लास्ट वीडियो में आपने आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू को टच किया था राइट। तो आज से अगर हम एंसेंट टाइम में जाएं तो उस समय में हमारे फूड जो है वो बहुत सात्विक हुआ करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जो है सो हम लोग अपने खाने में इतना एक्सपेरिमेंट कर दिया है कि वो चीज़ें जो है ना हमारे गट इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि जितनी भी हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो भी हम हमारे खाने में प्रोसेस्ड फूड की मात्रा है वो सारा जो है हमारे डाइट में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है राइट। उसके बाद जितना भी हाई शुगरी फूड होता है, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं राइट या केक खाते हैं, जो भी हाई शुगरी फूड है वो सारे फूड जो है ना वो हमारे लिए इन्फ्लेमेशन हमारे गट में क्रिएट करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे हम लोग जो हाई फ्लेम पे जो खाना बनता है, जनरली आज बात होती है ना फुल के खाने का, ठीक है, तंदूर सिस्टम, ये भी हमारे बॉडी में जो है ना हमारे गट में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। उसके साथ साथ देखें तो अगर हम एक क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, अगर रेगुलर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो वो भी हमारे लिए जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो मल्टीपल रीजन है। साथ साथ हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या है कि हम लोग ज़्यादातर सेडेंटरी बैठे हुए रहते हैं, बहुत ऑयली फूड खाते हैं राइट। ये सभी चीज़ें जो है सो हमारे लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। ओके, सिम्टम्स क्या क्या होंगे गट इन्फ्लेमेशन के? किस तरीके से हम पहचानें कि हमारा गट इन्फ्लेमेशन है या नहीं है? बहुत सिंपल है। आज का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इंडिया में 70% लोगों को जो है वो गट से रिलेटेड कोई ना कोई इशूज है राइट। अगर आपको डायरिया हो रहा है, लीकी गट है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या हाईली एसिडिटी हो रही है राइट, ब्लोटिंग हो रही है कुछ भी खाने के बाद में, जनरली आप देखेंगे कि लेडीज़ में जो है ना ब्लोटिंग का इशू बहुत होता है, बॉडी में वाटर रिटेन कर रहा है, तो ये सब सिम्टम्स है जो कि आपको दिखा रहा है कि ये जो है सो आपका इन्फ्लेमेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। गट इन्फ्लेमेशन से क्या इम्यून सिस्टम का कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, गट इन्फ्लेमेशन का जो है ना हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी बोला गया है राइट। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जनरली जिनका हाई स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होता है उनको जो है सो उनके गट से रिलेटेड कोई ना कोई उनको चैलेंजेस होते हैं राइट। या अगर आपका पेट का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप स्ट्रेस में होंगे, और जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में, वो मिसमैनेज्ड होता है, वो जो है अलग अलग सिग्नल हमारे बॉडी को भेजता है, जहाँ पे उसको लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है ना हमारे बॉडी में आ गया है और वो जो है रिएक्ट करना स्टार्ट करता है।
जो हमारे गट का जो लाइनिंग है उसको भी खराब करता है, राइट। और उसके साथ साथ जो है सो हमारे गट में एसिडिटी को भी जो है ना वो बढ़ाता है। ओके, किस तरीके से हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं हमारे गट में? इन्फ्लामेशन, बिल्कुल, आज अभी तक जो आप पूछ रहे थे हम लोग यही बात कर रहे थे कि इन्फ्लामेशन क्या है, क्या क्यों हो रहा है, और जो मुद्दे की बात है वो यही है कि ये रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, ये हमारे लिए, इनफैक्ट हमारे सभी दर्शकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूरी चीज़ें भी हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ कि हमें अपने खाने में ऐसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिसे हम लोग प्रीबायोटिक बोलते हैं, राइट। जब हमारे गट में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, उस इन्फ्लामेशन में हमारे गट का माइक्रोबायोम जो है, जो गट का माइक्रोबायोटा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसका बैलेंस जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। ये बैलेंस क्या है, हमारे गट में कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया है, राइट। इनका गुड बैक्टीरिया 80% और बैड बैक्टीरिया 20% हमारे गट में होने चाहिए, राइट। और इसका बैलेंस जब गड़बड़ हो जाता है मीन्स बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, गुड बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करना 80-20 का रेशियो में लाना जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए सबसे पहला क्या होगा कि हमें जो माइक्रोबायोटा का जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, उसके फूड को इंटेक करना जो है ना बहुत जरूरी है। तो जो भी प्रीबायोटिक फूड्स आते हैं, राइट, जैसे ऑनियन है, गार्लिक है, हमारे किचन में हम देखें ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रीबायोटिक में काम आता है। जो भी फाइबर होता है, इनफैक्ट सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक होता है, जो हमारे माइक्रोबायोटा का, गुड माइक्रोबायोम का जो है वो फूड है, राइट। सेकंड, हमें प्रोबायोटिक जो है, प्रोबायोटिक कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने फूड में जो गुड बैक्टीरिया को प्रोवाइड करवाता है, जैसे जितने भी हमारे फर्मेंटेड फूड होता है जो हम फूड में खाने में ले सकते हैं, साथ साथ दही, इनफैक्ट दही में भी जो बटर मिल्क होता है, छाछ होता है, वो बहुत अच्छा है। फिर हमारे ट्रेडिशन में जो खाना सुबह सुबह जो खाते हैं, जो ट्रेडिशनल फूड रहा है हमारे लिए, राइट, जो भी फर्मेंटेड फूड होता है वो सारे जो है ना बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। साथ साथ कुछ अच्छे फूड सप्लीमेंट भी हैं जो प्री एंड प्रोबायोटिक फॉर्म में आता है, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। थर्ड, ओमेगा-3 जो फैटी एसिड हैं, जो हमें सैल्मन फिश से, मैकेरल सीड से, फिश से, फ्लेक्स सीड, वॉलनट, इन सब से मिलता है। ये हमारे गट के लाइनिंग को बेटर करता है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो भी हम कुछ चीज़ें वेजिटेरियन के लिए चैलेंजिंग है, जैसे मैंने फिर सैल्मन फिश बोला, तो वहाँ पे हम लोग कुछ गुड फूड सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं, ओमेगा-3 सप्लीमेंट की तरफ। उसके बाद जो बात आती है खाने पीने में, तो जो हमारा प्रोटीन रिच डाइट है, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो भी लाइनिंग में बहुत हेल्प करता है, राइट। उसके साथ साथ जो है सो कुछ चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए जो हमें हमारे खाने में जो इन्फ्लामेशन को जो है ना, जब हम लोग बात कर रहे थे ना क्या सब चीज़ें इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं, तो उस इन्फ्लामेशन में आज के समय में जो है सो वो फूड को अपने हम डाइट से अगर दूर रखें, वो भी हमें हेल्प करेगा हमारे गट के कंडीशन को बेटर रखने में। जैसे कुछ लोगों को इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंट का प्रॉब्लम है, राइट, मतलब दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से दिक्कत है, हर किसी को नहीं है, लेकिन वो जो है हमारे बॉडी में, गट में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, तो उनको अपने डाइट से जो है दूध को, मिल्क प्रोडक्ट को हटा देना चाहिए। सेकेंड, कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, मतलब जो गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीज़ें हैं उनको दिक्कत होता है, तो उनको डाइट से जो है ना वो गेहूं और उनसे बनी हुई चीज़ों को हटा देनी चाहिए, ग्लूटेन फ्री फूड लेनी चाहिए, राइट। और चीज़ें जो मैं वो बात कर ही दिया था, ये दो मेजर ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बचपन से जो है
वो माइंडसेट में दिया गया है कि अरे दूध और रोटी नहीं खाओगे तो कैसे लाइफ कैसे चलेगा। चलेगा, बिल्कुल। लेकिन ये आज के समय में मेजर पॉपुलेशन को गट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने में जो है ना हेल्प करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शायद लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ठीक है, मुझे थैंक यू सो मच।